और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और बात चीतों की, तो नामीबिया से लाकर कुनो नेशनल पार्क में बसाए गए 8 चीतों का क्वारंटीन पीरियड सोमवार को खत्म हो गया। उम्मीद है इन्हें जल्द ही अब छोटे बाड़ों से 100 वर्ग किलोमीटर के बाड़ों में छोड़ा जाएगा। ये बड़े बाड़े हैं ताकि चीते जो हैं वो प्राकृतिक रूप से शिकार कर पाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि चीतों के लिए बनाए गए बड़े बाड़े में खूंखार तेंदुए पहले से आ गए हैं। उन्होंने कब्जा जमा लिया है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य में 1 महीना पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उनकी क्वारंटीन अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन चीतों को फिलहाल छोटे छोटे बाड़े में ही क्वारंटीन किया हुआ है। सोमवार को भोपाल में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 20 अक्टूबर को चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चीतों के लिए बनाए गए बड़े बड़े बाड़े में खूंखार तेंदुआ कब्जा जमाए बैठा है, जिससे चीतों को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्हें बड़े बाड़े में रिलीज नहीं किया जा रहा। बड़े बाड़े में मौजूद तेंदुआ बेहद खूंखार बताया जा रहा है, जिसे बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीमों के अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 नरमादा हाथी भी पिछले 1.5 महीने से कूनों में आए हुए हैं, लेकिन इन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। बताया तो ये भी जा रहा है कि बाड़े के भीतर इन हाथियों और तेंदुओं का कई बार आमना सामना भी हो चुका है, लेकिन वो हाथियों के काबू में नहीं आ रहा है। इन हालातों में कूनो वन मंडल के अधिकारी अगर चीतों को छोटे बाड़ों से बड़े बाड़े में शिफ्ट करते हैं तो वहां मौजूद खूंखार तेंदुआ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से टास्क फोर्स की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि बड़े बाड़े में उन तेज तर्रार और ज्यादा फुर्तीले कुछ ही चीतों को छोड़ा जाए जो तेंदुआ से सामना कर सकें, और तेंदुआ से आमना सामना होने की परिस्थिति में उससे टक्कर नहीं ले सकें तो कम से कम उससे बचकर भाग सकें। कूनो वन मंडल के अधिकारी भले ही चीतों के स्ट्रेस फ्री हो जाने और यहाँ बेहतर अनुभव की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि बड़े बाड़े खुले मैदान में रहने वाले तेज तर्रार के शहंशाह माने जाने वाले ये चीते इन छोटे बाड़ों में चिड़ियाघर की तरह कैद होकर रह गए हैं। वो ना तो तेज रफ्तार में फर्राटे भर पा रहे हैं, ना ही जानवरों का शिकार कर अपना मनचाहा भोजन कर पा रहे हैं। चीते अकेले अकेले बोरियत भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कहां परवाह है। वो तो उन्हें 2 से 3 दिनों में भैंस का मांस परोसकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। इस बारे में राष्ट्रीय कूनो पालपुर अभ्यारण्य के डीएफओ प्रकाश वर्मा से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब चीतों को रिलीज किए जाने के लिए टास्क फोर्स की बैठक में होने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। हाथियों की भी बात कर लेते हैं। तो हाथियों का ठिकाना वैसे तो जंगल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गजराज इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। किसानों की फसल को रौंद रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, लोगों की जान तक ले रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। लेकिन सवाल यह कि हाथी रिहायशी इलाकों में क्यों जा रहे हैं? आखिर गजराज गुस्से में क्यों है? सूरजपुर से जशपुर तक, बलौदाबाजार से धमतरी तक, पेंड्रा से कांकेर तक छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात है। गजराज की दहशत है। ये तस्वीरें जरा देखिए। हाथियों का दल कहीं फसल को रौंद रहा है तो कहीं गांव में उत्पात मचा रहा है। सूरजपुर के सिंघरा के जंगल में करीब 10 दिनों से 29 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। सिंघरा से सटे दर्जनों गांवों में हाथियों का ये दल घूम रहा है। इस दौरान हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोग डरे सहमे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए वन अमला मौजूद नहीं है। ग्रामीण खुद ही
हाथियों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बलौदा बाजार में भी हाथियों की दहशत है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के सिरमान, सलीहा, सराईपाली, बेलारी गांव में हाथियों का दल घूम रहा है। यह हाथी किसानों की फसल को यहां भी बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। हाथी जंगल से ग्रामीण इलाकों की ओर आ रहे हैं। धमतरी के बिरगुड़ी रेंज के करईहा में 2 हाथी घुस आए। ये हाथी गांव में घूमते रहे। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पेंड्रा के मरवाही और कटघो में हाथियों का आतंक है। इलाके में घूम रहे हाथी से लोग दहशत में हैं। हाथी फसलों के साथ मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। झुंड से भटका ये हाथी बेहद आक्रामक बताया जा रहा है। बताते हैं कि हाथी ने 3 मकानों के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। उधर कांकेर के अमोड़ा के जंगल में भी हाथियों ने डेरा डाल रखा है, जिससे लोग दहशत में हैं। हाथियों का बसेरा जंगल होता है। ऐसे में अगर हाथी रिहायशी इलाकों में आ जाएं, तो इंसानों के साथ हाथियों को भी खतरा है। जशपुर में ऐसा ही हुआ। तब करा वन परिक्षेत्र के बरकसपाली में एक हाथी को करंट लग गया। हाथी को बिजली का खंभा गिरने के दौरान करंट का झटका लगा, जिससे हाथी करीब काफी देर तक बेहोश रहा। प्रदेश में हाथियों और इंसानों के संघर्ष के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाथी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। इस दौरान कई बार हाथी फसल को रौंद देते हैं, लोगों की जान तक ले लेते हैं। हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? गजराज को आखिर गुस्सा क्यों आ रहा है? इसकी पड़ताल की जरूरत है। ऐसे इंतजाम किए जाने की जरूरत है जिससे कि हाथियों और इंसानों के बीच हो रहे संघर्ष पर विराम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिंड के प्रशासनिक अफसरों ने लापरवाही की सारी हदें ही पार कर दी। ताजा मामला गोहद का, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने लंपी पीड़ित गायों के शवों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा और उस बैसली डैम में डाल दिया, जिसका पानी सप्लाई पूरे गोहद कस्बे में होता है। इससे लोगों की जान का खतरा बढ़ गया। नगर पालिका के कर्मचारियों की हरकत लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। गाय और गौवंश की रक्षा और सुरक्षा के लिए केंद्र और सूबे की बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। गौवंश का अपमान तो कर ही रहे हैं, लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल इन दिनों लंपी वायरस का खतरा बना हुआ है। भिंड में भी अफसरों की लापरवाही की वजह से आए दिन दर्जनों गायों की मौत हो रही है। गायों के शवों को जमीन में गड्ढा खोदकर सुरक्षित दफनाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे ये बीमारी और न फैले। लेकिन सोमवार को सोशल मीडिया पर आई एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया। गोहद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और ट्रैक्टर चालक लंपी पीड़ित गायों को जमीन में दफनाने के बजाय लोगों की जान से खिलवाड़ कर उन्हें उस बैसली नदी में डालते देखे गए हैं, जिससे गोहद के लाखों लोगों को हर रोज पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि पशु चिकित्सक लंपी पीड़ित गायों की मौत के बाद उन्हें सुरक्षित दफनाने की सलाह दे रहे हैं। लंपी गाय, लंपी बीमारी कार्ड मरने वाली गाय को 4x4 का गड्ढा खुदवा के उसमें कुछ नमक डाल के और बाकायदा बंद उसमें गाय को अंदर करके और मिट्टी डाल के बंद करके दफनाया जाता है। किस तरह का प्रकोप चल रहा है लंपी वायरस का? लंपी वायरस का प्रकोप पिछले कुछ 2-3 दिन से कम हुआ है, क्योंकि जैसे ही बारिश कम हुई है, धूप निकली है, पहले जो पर डे 4-5 आते थे, पर डे 1-2 केस नए मिल रहे हैं और वैक्सीनेशन अपना लगातार चल रहा है। स्थिति अपनी कंट्रोल में। कलेक्टर सतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोहद नगर पालिका सीएमओ सतीश दुबे को नोटिस जारी कर दिया है। कलेक्टर का नोटिस मिलने के बाद सीएमओ साहब ने खुद को बचाने के लिए आनन फानन में दैनिक वेतनभोगी ट्रैक्टर चालक राम दुलारे जाटव और साप्ताहिक सफाई श्रमिक जितेंद्र वाल्मीकि को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई से नगर पालिका गोहद पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बगैर अफसर की अनुमति के किसी कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करे। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड।
9 साल में नो प्लास्टर। खरगोन के बड़वाह में हद हो गई है। सिविल अस्पताल का मामला, जहां पर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला एक्शन मोड में नजर आए। सांसद विधायक ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश ठाकुर की क्लास लगाई। विधायक ने कहा कि अगर डॉक्टर साहब ने 3 दिन में प्लास्टर लगाना यहां शुरू नहीं किया तो फिर उनका ट्रांसफर किसी आदिवासी क्षेत्र में कर दिया जाएगा। दरअसल उन्हें शिकायत क्या मिली थी? शिकायत यह मिली थी कि बीते 9 सालों में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने अस्पताल में एक भी प्लास्टर नहीं चढ़ाया। तो फिर कहां चढ़ाया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खरगोन जिले के बड़वाह के सिविल अस्पताल में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें शिकायत मिली कि 9 साल से अस्पताल में पदस्थ हड्डी रोग विशेषज्ञ ने अस्पताल में एक भी प्लास्टर नहीं चढ़ाए, क्योंकि अस्पताल के सामने अपने निजी क्लिनिक में डॉक्टर साहब सशुल्क प्लास्टर चढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब अभी इनको निर्देश दो आप कि प्लास्टर चढ़ाना शुरू करें आज से ही। और नहीं कराया तो 3 दिन के अंदर इनको यहाँ से हटाओ। ये सामने हॉस्पिटल है, इनका खुद का इनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्लास्टर चढ़ रहे हैं। चौहान साहब सुनो, ये 3 दिन में प्लास्टर नहीं चढ़ा है तो इनको ऐसे रवाना करो और भगवानपुरा फेंको, नहीं तो हेला बढ़ावा भेजो लास्ट वाले सेंटर पे। सामने खुद के सेंटर पे कैसे चढ़ाओ? आज से चढ़ाना शुरू हो जाए। दरअसल सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला अस्पताल में सांसद विधायक हेल्पलाइन शुरू करने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक और सांसद को शासकीय अस्पताल की हकीकत का आईना दिख गया। सांसद पाटिल और विधायक बिरला ने डॉक्टर ठाकुर की जमकर क्लास लगाई। खरगोन जिले के सीएमएचओ से भी विधायक और सांसद ने बात की। सांसद एवं विधायक हेल्प डेस्क का शुभारंभ यहाँ पर किया है और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। छोटे मोटे इलाज के लिए कई बार ये होता है कि मरीज आता है बेचारा, ये डॉक्टर को ढूंढ, वो डॉक्टर को ढूंढ। तो आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया है। इस बात को लेकर हम नहीं अभी आपने ये प्लास्टर वाली बात अभी हमारे सामने की है, तो हम अभी इस विषय में भी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि बड़ा सेंटर है, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। विधायक सचिन बिरला ने सीएमएचओ से बातचीत में कहा, अगर 3 दिन में डॉक्टर साहब ने प्लास्टर नहीं लगाना शुरू किया तो जिले के आदिवासी इलाकों के अस्पतालों में इन्हें भेज देना। सांसद और विधायक के अस्पताल पहुँचने पर जनता का आक्रोश भी फूटा। कितने साल से आप है? कितने साल से? सर अभी भी हमारे स्पेशलिस्ट के कितने आप कितने साल से हो? पिछले 9 साल से। 9 साल से पट्टे नहीं चढ़ रहे हैं इस अस्पताल में। सर अभी अरे यार एक बात बताओ, खुद को चढ़ा रहा है ना, 9 साल से खुद को चढ़ा रहा है हॉस्पिटल में। अरे मेरे फादर का मैं आपसे चढ़वा के लेके गया, सामने आपने यहाँ मना करा, मैं खुद गवाह हूं, मेरे पास आपकी पर्चियां हैं आपके यहाँ की। चलो ठीक है, बात चालू हो जाना चाहिए। नहीं तो कल के बाद में कोई सीन बनाएगा, हमको मत बोलना। शासन प्रशासन शासकीय अस्पतालों को लेकर लाख दावे करे, लेकिन अस्पतालों की जमीनी हकीकत ये है कि सरकार से वेतन लेकर भी ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं। जिले में निजी प्रैक्टिस का बोलबाला है। निजी प्रैक्टिस पर जब सरकार की सख्ती होगी तभी स्वास्थ्य को लेकर सरकार की मंशा पूरी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, बड़वाह के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर जो 9 सालों से हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है, लेकिन प्लास्टर ही नहीं चढ़ा रहा। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। हालांकि अब सांसद और विधायक ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की है, तो इसके बाद अब क्या होता है ये देखना होगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। फटकार तो लगा दी गई, लेकिन क्या फटकार से काम चल सकता है? क्योंकि खुद दुकानदारी चला रहे थे अस्पताल के बाहर, दूसरी तरफ प्राइवेट में, और पट्टा वहीं चढ़ा रहे थे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत क्या हुई? सियासी अखाड़ा शुरू हो गया, सवाल जवाब तक शुरू हुए। कल तक हिंदी में मेडिकल शिक्षा का समर्थन कर रही कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़े हो गए। एक पक्ष जहां समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष हिंदी चिकित्सा शिक्षा के खिलाफ है। खिलाफ क्यों है, उसके सवाल हैं। कांग्रेस की ओर से तर्क देने वाले नेता भी चिकित्सा पेशे से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके सवालों पर विचार तो होना ही चाहिए।
मध्य प्रदेश में कल तक हिंदी मेडिकल एजुकेशन का समर्थन कर रही कांग्रेस के स्वर बदल गए हैं। पेशे से सर्जन और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कहते हैं सरकार ने मेडिकल एजुकेशन का मजाक बना दिया। कुछ संदर्भ जोड़ते हुए वो कहते हैं ऐसे में विश्व स्तरीय डॉक्टर कैसे तैयार होंगे। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बीजेपी सरकार को कोसते हुए साफ लफ्जों में कहते हैं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराना गलत है। मजाक का पात्र बनाकर रख दिया हमारे प्रोफेशन को इन लोगों ने, और इनको समझना चाहिए कि आप सिर्फ हर चीज पर राजनीति नहीं हो सकती। यहाँ पर लोगों की जान बचाने की हम बात करते हैं, ये मजाक कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन के साथ भी, और जो डॉक्टर्स की भावना है, जो नए डॉक्टर्स बनकर आ रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप यहाँ नीट भी बदल दोगे, कह भी ना है अमित शाह जी के हम तो नीट भी बदलेंगे, IIT भी बदलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में बदल लोगे, लेकिन हम दुनिया के कंपटीशन में कहाँ जाएंगे। और जब दुनिया के डॉक्टरों से हमको अपने आप को समझना होगा तो हमारा डॉक्टर जो पढ़ा हुआ वो कैसे समझेगा। तो ये बड़ा नुकसान देश का और प्रदेश का होने जाना है। इसे आप क्या मानते, सही मानते हैं गलत? बिल्कुल गलत मानता हूँ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का समर्थन हिंदी में चिकित्सा शिक्षा को अभी भी है, लेकिन वो बीजेपी को दो मुंहा सांप बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में बड़ा फर्क है। इनके जैसे दो मुंह होते नहीं, एक सांप होता है जिसको हम बोलते कुचलेड़, इसके पीछे भी मुंह होता है, आगे भी मुंह होता है। तो इनकी रणनीति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक व्यक्ति दूसरी बात कहे, दूसरी कहे, ताकि दोनों वर्गों को संतुष्ट रखें। पूरे देश की आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करने का काम करते हैं। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मेडिकल एजुकेशन पर केंद्र और राज्य सरकार के किए गए काम और भविष्य की तैयारियों का खाका पेश करते हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी शुरुआत की है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब केवल यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज लगभग 24 मेडिकल कॉलेज हैं और 12 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है। इसी तरह देश में भी सीटें और कॉलेज में बहुत वृद्धि हुई है। अब मध्य प्रदेश सरकार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के माध्यम से अंग्रेजी के मिथक को तोड़ने की सामाजिक क्रांति करार दे रही है, जिसका आगाज मध्य प्रदेश से हुआ है। लेकिन ये केवल कागजी क्रांति बनकर न रह जाए, इसलिए तैयारियां समय पर मुकम्मल होनी चाहिए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, वासु चौरे, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बार फिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिल्मी गाने पर रील्स बनाने वाली लड़कियों का वीडियो सामने आया। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। इस वीडियो को पवित्र महाकाल मंदिर में शूट किया गया है। फिल्मी गानों पर रील्स बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इंस्टाग्राम पर 2 अलग-अलग अकाउंट से वीडियो डाले गए। वीडियो में महाकाल मंदिर परिसर में लड़की घूमते हुए दिख रही है। वहीं एक लड़की का वीडियो महाकाल मंदिर के गर्भगृह का है। फिल्मी डायलॉग के साथ रील्स को वायरल किया गया। वीडियो के सामने आने पर मंदिर के पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। पवित्र मंदिर परिसर में रील्स बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में पुजारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी हरकत करने से लोग बाज आएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार।